हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक की है तो आप बहुत अच्छी जगह आए हो, क्योंकि मेरे भाई आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 जो कि न्यू बुक में है, जिसका पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसे मैंने हिंदी नहीं लिखी है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो मेरे भाई मैं आपको एक मेथड द्वारा करा के दिखाऊंगा, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जो कि लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं इन चारों को एक ट्रिक के साथ कराऊंगा। ठीक है, जो कि हमारा ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। पहला मैं इसलिए लॉन्ग कराऊंगा क्योंकि आप लोगों को अगर वो समझ में आया तो आप लोग उससे ही करना। ठीक है, और उसके बाद में जो अगर आप लोगों को ये वाले देखने हैं तो उनके लिए बस एक एक मिनट में सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, उसके लिए हमको अगर हमको अपरिमेय देखनी है मेरे भाई, मैंने परिमेय और अपरिमेय की पहले एक वीडियो बना रखी है, उसको देखने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो हम इसके लिए अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले मेरे भाई मानना पड़ेगा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब मेरे भाई हमने एक परिमेय संख्या मान ली तो हम अंडर रूट 5 को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या हमेशा भिन्न के रूप में होती है और वह पूर्णांक होते हैं। हमको ये पता है कि Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, वरना ये हमारी परिमेय संख्या नहीं बचेगी। हमको यही पता है P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। हमको ये भी पता है कि इनका HCF P और Q का वो हमारा मेरे भाई एक आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब देख लीजिए। अब मेरे भाई क्या होगा, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक होगा तो यहाँ आ जाएगा P बराबर इधर पहुंच जाएगा। इन दोनों करेंगे तो अंडर रूट 5Q। अब मेरे भाई क्या करना है, अब कर देना है दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, जब मेरे भाई हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे Q स्क्वायर। ठीक है, हमको एक बात दिख रही होगी कि अगर हम इसको 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे अंडर रूट वो सॉरी P स्क्वायर को काटेगा, बोले तो विभाजित करेगा, भाग लगाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, चूंकि ठीक है, तो हमारा जब P उसके 5 से विभाजित है तो मेरे भाई इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ओके, ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम P स्क्वायर बोले तो 25 को ही ले लेते हैं। अगर हम हमारा P बोले तो ये देखो, ये हमारा 5 है। ठीक है, अब ये हमारा उसके यहाँ का वर्ग कर दिया तो 25 हो जाएगा, वैसे हमारा 5 है। जब हमारा 5 उसके वर्ग को काट रहा है P स्क्वायर को, तो 5 हमारा 5 को भी तो काटेगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पी को भी काटेगा। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे भाई अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, माना दोस्तों, माना P बराबर 5R। ठीक है, अब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों
में वर्ग करने पर, ठीक है। जब हम यहाँ वर्ग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 25 और यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जो ये हमारी पी है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसको। अब हम पी स्क्वायर का मान, ये पी स्क्वायर का मान है, इसको उठा के इसमें रख देंगे पी स्क्वायर के स्थान पर, ठीक है। जब हम पी स्क्वायर को उठा के इसके स्थान पर रखेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको 5 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या 25 आर स्क्वायर। अब दोस्तों जब 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा भाग में 25/5 आर स्क्वायर, 5 से 5 25 क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। सेम टू सेम दोस्तों इसी स्थान पे ये हमने किया था वो ही हमारा यहाँ आ गया। अगर हम इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा भाग में आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं मेरे भाई, जब ये हमारा भाग में आ जाएगा कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो ये हमारा जो क्यू है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता है, ठीक। अब अगर एक बात को ध्यान से देखें तो ये जो है हमारा यहाँ, ये दोस्तों प्रमेय होती है और प्रमेय हमेशा नियत होती है, वो उनको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो P को हमारा 5 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पे हमारा Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, P भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा HCF निकल के आया, HCF P और Q का, तो मेरे भाई वो निकल के आया हमारा 5, ठीक है साथियों, वो हमारा क्या निकल के आया 5, जो कि हमारा क्या आना चाहिए मेरे भाई 1, जो कि नहीं आया। हमारा क्या आना चाहिए मेरे भाई 1 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। अब हम इसमें कह सकते हैं कि ये हमारी जो अवधारणा थी वो हमारी गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा √5 एक लॉन्ग मेथड से हो गया। अब मैं आपको ये सवाल बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन के सवाल, इसकी शॉर्ट ले सकते